अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जेड के प्रोग्रामर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ड्यूरेशन फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि ड्यूरेशन फंक्शन है क्या चीज़ और ये क्या काम करते हैं। ड्यूरेशन फंक्शन में हमारे पास सेटलमेंट डेट मौजूद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये सिक्योरिटी के बारे में, ये टाइम सिक्योरिटी के बारे में आपको बताता है कि आपकी जो स्टार्टिंग सिक्योरिटी है जिस पर आपने ज्वाइनिंग की हो और वहाँ पर जो आपकी जो आखिरी डेट हो, मैच्योरिटी डेट यानी लास्ट डेट हो, वहाँ जो ड्यूटी की है आखिरी डेट तक, उसकी सिक्योरिटी को काउंट करते हैं। सही है दोस्तों। इससे पहले यहाँ पर हमारे पास सेटलमेंट डेट होती है, मैच्योरिटी डेट होती है, कूपन होती है। ये यील्ड को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने यील्ड को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। यील्ड है क्या चीज़? बेसिकली ये यहाँ पर यील्ड तो हमारे साथ जो यूज़ होता है प्राइस बॉन्ड की ड्यूरेशन को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे यील्ड देखिए, यील्ड हो गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया यील्ड हमें बता रहा है कि सेटलमेंट डेट, अगर हमारे पास उसकी जो रेट है, फॉर एग्जांपल 750 बॉन्ड मैंने लिखी है और एक बंदा आपसे मांग रहा है कि 800 में मुझे ये बॉन्ड दे दो, तो इसकी ड्यूरेशन यानी वो क्यों इस पर 800 पे क्यों लेना चाहता है, उस चीज़ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले सेटलमेंट डेट ये हमारे पास है, सेटलमेंट डेट कॉमा, दूसरी हमारे पास मैच्योरिटी डेट भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तीसरी हमारे पास रेट, कौन सी रेट? फॉर एग्जांपल कूपन डेट, यहाँ पर मैंने उसकी प्राइस बॉन्ड की रेट यहाँ पे लिख ली है। अब हमारे पास पर मीन यहाँ पर हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं कूपन, सही है। कूपन यही यानी फॉर एग्जांपल रेट हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास रेट जो थी वो ये है और पर हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये बॉन्ड है, सही है। अब हमारे पास रिडेम्पशंस, अब हमारे पास रिडेम्पशंस क्या चीज़ है? रिडेम्पशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारे पास एन वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और ये तो हो गया हमारे पास यील्ड आ गया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये आ गया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये रिस्क ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल निगेटिविटी यहाँ पर आ रही है, निगेटिविटी यहाँ पर तो पैसे पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिविटी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन निगेटिविटी यहाँ पे आ रही है क्योंकि 9% हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है कि 9% रिस्क हमें मिल रहा है कारोबार में या कोई बैंक में हम पैसे यूज़ कर रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसकी यील्ड फाइंड करने के लिए हम इसी तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे पास यील्ड। अब हम यहाँ पे, आप लोगों को यील्ड की समझ आ गई। अब हम यहाँ पे ड्यूरेशन फार्मूला फंक्शन यूज़ करेंगे। ड्यूरेशन यहाँ पर हमने यूज़ किया, ड्यूरेशन डबल क्लिक। अब यहाँ हमें बता रहा है फॉर एग्जांपल ये सेटलमेंट डेट ये हो गया कॉमा, अब मैच्योरिटी डेट ये हो गया कॉमा, अब हमें बता रहा है कूपन ये हो गया, अब यील्ड ये हो गया कॉमा। यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी हमने फ़र्ज की हुई है ना। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको क्लिक करें तो यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो फिर यहाँ पे हो सकती है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि एनुअली हमें निकालना है और क्लोज एंटर। तो ये हमारे पास 91% ड्यूरेशन आ गया। किस चीज़ में? ये 8% हमारे पास अगर ओपन हो और यील्ड हमारे पास 10% हो, तो इसकी ड्यूरेशन हमने फाइंड किया कि 99%, यानी सिक्योरिटी हमारे पास जो ड्यूरेशन सिक्योरिटी है वो 91% है। यानी वो 1 फरवरी से लेकर 30 दिसंबर तक उसकी सिक्योरिटी इतनी परसेंट बनती है। पर ये देखो, ये जो है ना, रिटर्न द एनुअल ड्यूरेशन ऑफ द सिक्योरिटी विद पीरियड इंटरेस्ट पीरियड इंटरेस्ट पेमेंट, यानी वो दौरानिया जो होता है ना, वो इंटरेस्ट रेट के साथ इतना उसको मिलता है, फॉर एग्जांपल 91%। तो दोस्तों, ये थी हमारे पास ड्यूरेशन फंक्शन और यील्ड फंक्शन कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। यील्ड फंक्शन हमेशा के लिए हमारे पास प्राइस बॉन्ड को यूज़, प्राइस बॉन्ड की प्राइस यानी ड्यूरेशन मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। रिस्क मालूम करने के लिए ये हमारे पास रिटर्न पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव हो रही है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप दीजिए हमें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।